थी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे हम एक प्लाट लेके उसके ऊपर हाउस बिल्ड करके उसको बेच सकते हैं। और ये कैसा बिज़नेस है हाउस बिल्डिंग का, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट कराना है आपने, कंस्ट्रक्शन करा के हमने सेल कर देना है। 5 मरले का 10 मरले का प्लाट लेना है, कहाँ पे लेना है, टाउन में होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। तो ये भाई जो है ना, काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे इसके हवाले से कमेंट्स किए थे कि आप इस बिज़नेस के हवाले से हमें मालूमात दें कि ये कैसा कारोबार है, मतलब इसमें कैसी इन्वेस्टमेंट है। तो ये माशाल्लाह सर को काफ़ी तजर्बा है, एक्सपीरियंस है इस काम में, काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू लेंगे, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे और इनके जो मकान हैं वो भी आपको बने हुए दिखाएंगे कि इन्होंने कैसे वो बिल्ड किए, कितना ख़र्च है उस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर जी क्या नाम है आपका? मलिक आसिफ। मलिक आसिफ साहब, आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? मैं बिल्डिंगें बिल्ड करता हूँ जी। जी काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 साल से। जी माशाल्लाह। मुख्तलिफ़ कैटेगरियों के मकान बनाए हैं, जो बना के बेचे भी हैं बहुत ज़्यादा। सही। और ये माशाल्लाह बड़ा रिस्क हलाल है। सही। और ये बहुत अच्छा कारोबार है ये। सही माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा सर, आप कितनी कैटेगरी के हाउस बिल्ड करके सेल करते हैं? कुछ लोगों की डिमांड भी होती है, कुछ वैसे जो हम बनाते हैं वो एक क्लास का बनाते हैं मकान जी। तो उसकी लागत जो 5 मरले है तकरीबन कोई 45 लाख के करीब आती है। आप जस्ट एक ही कैटेगरी का बनाते हैं या 2 कैटेगरी बिल्ड करते हैं? ये डिमांड पे डिपेंड करता है जी। जी। जिसके बाद जितने पैसे हैं तो उस हिसाब से मकान तैयार कर देते हैं। वैसे आपने एक ही कैटेगरी बनाई हुई है या 2 भी हैं इसमें, मतलब ए और बी? ए और बी कैटेगरी होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो काम करते हैं हम ए कैटेगरी में करते हैं। ठीक है, बी का भी आ जाता है थोड़ा बहुत? हाँ, बी डिमांड पे आता है। सही हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि कितने मरले का प्लाट आप कहाँ परचेज़ करते हैं? ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है 5 या 7 मरले तक मकान बनाए, क्योंकि उसकी कास्ट जो है वो एवरेज रेट में आती है। जी सही। 10 से ऊपर जब चला जाता है लोग फिर यहाँ से लाहौर ज़्यादा उसको करते हैं कि लाहौर में ले ले मकान, कास्ट ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि कास्ट लाहौर में बनाएंगे तब भी यही है, अगर खानपुर में बनाएं, लियाकतपुर बनाएं या जनूबी पंजाब किसी जगह पे भी बनाएं तो उसकी कास्ट वही है। लेकिन फिर लोग ज़्यादातर जो है ज़्यादा पैसों की वजह से फिर लाहौर कराची इस तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। ज़ाहिर सी बात है, जो ख़र्च एक बहावलपुर मुल्तान के शहर में, एक टाउन में एक प्लाट को कंस्ट्रक्ट करने का है, ज़ाहिर सी बात है लाहौर में ज़्यादा है, इस्लामाबाद में ज़्यादा है, कराची में भी इस तरह ही है, मतलब महंगे हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा सर, इसमें ये है कि आप यहाँ अपने सिटी में एक छोटा सा रफ़ आइडिया हम अपने व्यूअर्स के लिए निकालेंगे, इसमें कितने मरले का प्लाट ज़्यादा से ज़्यादा, 5 मरले का या 7 मरले का? ज़्यादातर हमारी कोशिश है जी 5 मरले से 7 मरले के दरमियान। जी सही हो गया। हाँ, क्योंकि इस पे कास्ट एवरेज आ जाती है। यहाँ से लोग जो देहातों से आते हैं वो लोग बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में शहरों में शिफ्ट होते हैं। जी। कास्ट मुनासिब होती है, लोग फिर इसको परचेज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि फैमिली समेत यहाँ रहे, बच्चों को भी पढ़ाते रहें साथ साथ। आप टाउन में प्लाट लेते हैं, टाउन से बाहर? कोशिश यही होती है कि जो टाउन रजिस्टर्ड है ना, जी जी, उसमें प्लाट लेते हैं हम। सही हो गया। अच्छा सर, जब आप 5 मरले का प्लाट लेते हैं उसकी क्या रजिस्ट्री करवानी पड़ती है? बल्दिया वालों का कोई चक्कर है, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें पहले। जी, सबसे पहले तो तामीर करने से पहले ना हमें जी बल्दिया से नक्शा अप्रूव कराना पड़ता है जी। फिर वो हमें एक तामीरनामा इजाज़त देते हैं जी, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब तामीरनामा इजाज़त हमें मिल जाता है उसके बाद हम फिर मकान बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो जितने भी डिज़ाइनिंग है तकरीबन मैं खुद आप करता हूँ। सही, मतलब आर्किटेक्चर वगैरह भी? आर्किटेक्चर भी मैं खुद ही हूँ, डिज़ाइन भी खुद ही बनाते हैं? हाँ, डिज़ाइन भी खुद ही बनाते हैं। सही, मतलब बिल्ड भी खुद ही करते हैं? जी बिल्कुल खुद करते हैं। माशाल्लाह, बेहतर हो गया। अच्छा सर, आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, हम दोनों पे बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स आ जाते हैं हम ए कैटेगरी। अच्छा सर, ए कैटेगरी में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और आप इसका क्या पर स्क्वायर फुट या मरले का रेट क्या चार्ज करते हैं? देखिए जी, ए कैटेगरी में ना तकरीबन टोटल टाइल इस्तेमाल होती है, इटालियन टाइल इस्तेमाल होती है। सही। जो सोनेक्स है बहुत अच्छा, ये सैनिटरी का सामान है इसका। जी बिल्कुल। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। जी। कोशिश यही करते हैं कि जो ए कैटेगरी है उसमें ओवरऑल जितने भी चीज़ें उनका ख्याल रखा जाता है। जी। इसमें सबसे पहले हमारे इलाके में सेम का मसला होता है। जी। फिर उसके बाद टर्माइट का मसला होता है। जी। इन चीज़ों की भी ट्रीटमेंट हम साथ करते हैं। सही। उसके बाद जो ईंट है वो कोयले की इस्तेमाल करते हैं हम। जी। उसके बाद पेंट कोशिश करते हैं जापानी, जिस तरह कंसाई हो गया, जी, इस तरह का पेंट इस्तेमाल करते हैं। सही। उसके बाद छत सीलिंग होगी, कमरों में फानूस हो गया। सही। ठीक। 5 मरले का मकान सिंगल स्टोरी होता है या डबल?
मकान तो डबल स्टोरी ही होता है, जी बिल्कुल, बेहतर डबल स्टोरी ही ज़्यादा करते हैं हम तैयार। सही उससे एक तो ये है कि खूबसूरती भी ज़्यादा आती है और फ्रंट एलिवेशन वगैरह उसका सही वो खूबसूरत बन जाता है। सही हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा, एक कैटेगरी का 5 मरले का मकान, एक टाउन के प्लाट का, मतलब एक मुनासिब मिड रेंज का प्लाट जिसको हम कहा जाता है। अच्छा, इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि क्या टाउन की शुरू में प्लाट हो, एंड में हो, इससे कोई मैटर नहीं है? नहीं, इससे मैटर नहीं है क्योंकि टाउन जो है ना उसकी एंट्री तकरीबन एक ही होती है, शुरू से आखिर? हाँ, शुरू से आखिर तक, सही। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादातर, बेहतर हो क्योंकि गया। जो मेन रोड पे प्लाट होते हैं वो प्लाट बड़े कैटेगरी के होते हैं, 1 कनाल 15 मरले, फिर अगर उनके ऊपर बनाया जाए तो उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही इसी वजह से जो साथ दूसरी रोड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर प्लाट होते हैं। सही। सर, आपकी क्या मतलब आपके पास जो बजट होता है उसमें आपकी क्या सोच होती है कि मैं कितनी रेंज तक एक 5 मरले का प्लाट परचेज़ करूँगा? देखिए जी, आजकल तो वैसे 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक मरला जो छोटा प्लाट होता है ना उसका रेट ज़्यादा होता है। जी जी बिल्कुल। वो तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख की रेंज में हमें प्लाट मिल जाता है। सही तकरीबन 16 या 17 लाख का प्लाट विद रजिस्ट्री मिल जाता है हमें। सही उसके ऊपर फिर हम ये काम स्टार्ट लेते हैं। सही। जब आप उसको बिल्ड करते हैं तो तकरीबन वो कितने चार्जेस पड़ जाते हैं, कितने पैसों में तैयार हो जाता है? स्क्वायर फुट के हिसाब से बता दें और इसकी टोटल अमाउंट भी बता दें। ये स्क्वायर फुट के हिसाब से तकरीबन 1800 से 2000 रुपये फुट तैयार होता है ये मकान, सही। एक कैटेगरी के जो है। अच्छा, तो इसमें तकरीबन एक 5 मरले के मकान में कितने स्क्वायर फुट होते हैं टोटल? 1350 स्क्वायर फुट होते हैं 5 मरले में। जी सही अगर डबल स्टोरी करेंगे तो वो तकरीबन 2600 स्क्वायर फुट बन जाता है। सही इसकी कास्ट तकरीबन एवरेज रेट 40 से 45 के दरमियान हो जाती है। सही। 40 से 45 के दरमियान हो जाती है। माशाल्लाह, ये बिकने पे आए तो कितने का सेल हो जाता है? ये तकरीबन चला जाता है जी हमारा कोई, अगर प्लाट समेत अगर लगाएं तो 60 लाख रुपए इसकी कास्ट आ जाती है जो घर में पड़ती है। सही। ये तकरीबन मतलब जो आप 40 से 45 लाख की कास्ट बता रहे हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बता रहे हैं, इसमें प्लाट के कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? इसमें प्लाट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही अगर प्लाट समेत अगर एवरेज रेट भी हम लगाएं तो 15 या 16 लाख रुपए तो तकरीबन 60 लाख रुपए का हमें घर पड़ता है। सही। तो तकरीबन ये सेल हो जाता है 70-75 के दरमियान हो जाता है किसी जगह। सही। मतलब ये है कि इस एक में प्लाट में 5 मरले में जो आप बिल्ड करते हैं इसमें 15 लाख का प्रॉफिट रहता है। हाँ, तकरीबन 15 लाख का हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये मकान जो आप जब आप बिल्ड करके सेल के लिए लगाते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसको आप कैसे सेल करते हैं, और एक मकान तकरीबन कितने टाइम में सेल हो जाता है एक कैटेगरी का? देखें जी, बात यह है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं ना तो आपका नाम ही ब्रांड है। सही, बिल्कुल ठीक है। बेहतर हो गया। ठीक। जब आप शुरू करते हैं ना मकान तो बहुत सारे दोस्त जिनको पता होता है कि ये काम ये कर रहे हैं, आपके ब्रांड से भी मुतारिफ होते हैं, जिन्होंने लिए हुए मकान वो पब्लिसिटी आपकी खुद करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक होगा। वैसे तकरीबन जितने भी दोस्त होते हैं उनको पता होता है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है। जो प्रॉपर्टी डीलर है इनको भी पता होता है। सही। क्लाइंट इनके रेफरेंस से भी आता है, डायरेक्ट भी आता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आता है ये क्लाइंट। सही। ये बाद दफ़ा इस तरह होता है कि मकान स्टार्ट करते हैं, कोई क्लाइंट आया तो उसको पूरी फाइल दिखा देते हैं, सही। वो उसी हिसाब से बुक कर लेता है। जी उसके साथ हम ये बताते हैं कि ये मटेरियल हमने इसमें लगाना है। सही, बिल्कुल वो उस हिसाब से उससे अमाउंट ले लेते हैं, उसी के अमाउंट से उसको देते हैं, उसको ये बताते हैं हमने इसमें से इतना प्रॉफिट लेना है। सही। फिर उसको जब ये मुकम्मल हो जाता है फिर उसको ताला लगा के चाबी उसके हाथ में दे देते हैं हम। सही हो गया जी। अच्छा सर, इसमें आपने जो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई, लेकिन जो दूसरे मकसद के कुछ सेवरेज वगैरह का मसला वसाइल होता है उसमें भी आपको पे करना पड़ता है, या वो जैसे बनाए जाते हैं सेवरेज वगैरह का सिस्टम उसमें आप पे करते हैं, वो टाउन वालों का होता है? देखिए जी, जब अप्रूव टाउन होता है ना उसमें, हाँ, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। जब आप प्लाट टाउन से बाहर लेते हैं तो फिर वहाँ कोशिश करते हैं कि हम नहीं लेते, वहाँ प्रॉब्लम रह जाते हैं सीवरेज के, क्योंकि रजिस्टर्ड टाउन होते हैं, मेन सीवरेज लाइन से लिंक होते नहीं है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज रह जाते हैं उसके। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। सर, सेकंड कैटेगरी बी कैटेगरी पे आते हैं। ये पर स्क्वायर इसका क्या रेट होता है, इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? जो बी कैटेगरी है ये तकरीबन 1300 से 1500 रुपये स्क्वायर फुट के दरमियान इसकी कास्ट आती है। सही। इसमें जो ईंट है ना वो तकरीबन समझ बकास, पत्ता, लकड़ी इस चीज़ से तैयार होती, कोयले की नहीं होती, कोयले की ईंट नहीं होती उसमें। सही। दूसरा इसमें फिर जब ये ज़्यादातर जो फ्लोर है हमारा वो मार्बल आ जाता है, सही। और बाथरूम की जो टाइल्स हैं वो मास्टर, शबीर, ये टाइलें इस्तेमाल होती हैं उसमें बी कैटेगरी में। सही। इसी वजह से इसकी कास्ट भी कम होती है। जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते। सही। एक आध लकड़ी का दरवाज़ा हो जाता है मेन,
जी। बाकी जो है वो मलेशियन प्लाई की लकड़ी होती है, प्लाई की वो दरवाज़ा होता है सारा इसमें, सही। इस तरह का होता है ये काम। अच्छा सर, इसमें कितनी कॉस्ट पड़ जाती है एक डबल स्टोरी की? मतलब कि बी कैटेगरी, जिसको ग्रे कैटेगरी भी कहा जाता है। ग्रे स्ट्रक्चर हो चाहिए तो ग्रे स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ ढांचा तैयार कर देना, प्लस्तर फर्श कच्चे करके बस। सही सही। जब वो फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग होने के बाद फिर जो है ना, ये हम बी कैटेगरी में शबीर की टाइल होगी या दूसरी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं हम। सही। कितने की कॉस्ट पड़ जाती है तकरीबन? बी कैटेगरी है कोई 30 से 35 के दरमियान। सही, मतलब तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल मतलब बिल्डिंग को स्टैंड करने का, जैसे कि सरिया वगैरह, सीमेंट वगैरह, उसका भी लो कैटेगरी का इस्तेमाल होता है। ए और बी का कोई फ़र्क है? बिल्कुल होता है जी। जो ए कैटेगरी है उसमें आरसीसी छत इस्तेमाल होते हैं, जो बी कैटेगरी है उसमें आरबी छत इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसमें आरसीसी नहीं होती बी में? नहीं, बी में आरसीसी नहीं होती। सही सही। मतलब टाइल वगैरह जो पुराने दौर की कच्ची वो इस्तेमाल करते हैं? नहीं, टाइल नहीं होती उसमें। जो आरसीसी छत है उसमें टोटल सरिया होता है, सही। सरिया, बजरी और सीमेंट होती है। जो आरबी छत होती है उसमें ईंट का भी इस्तेमाल होता है। जी जी। इस वजह से फिर उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। सही हो गया। अच्छा, वो मकान मतलब 30 से 35 लाख में तैयार हो जाता है? 30 से 35 के दरमियान तैयार हो जाता है। 5 मरले का। अच्छा, उसमें औसतन ये भी बता दें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कहेंगे फिर आपने ये नहीं पूछा, तकरीबन 5 मरले के प्लॉट में कितने रूम हो जाते हैं? 5 मरले जो स्टैंडर्ड है जी, वो वैसे तो 2 बेडरूम, एक टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम होता है जी। ये बी कैटेगरी का है। सही। जो ए कैटेगरी में है उसमें एक बेडरूम, एक टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, किचन, सही। पोर्च, स्टेयर, सही। ये चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा, सही हो गया। उसमें बी कैटेगरी में जो सीढ़ी वगैरह, ग्रिल वगैरह लगी होती है, वो भी आप लगवा के देते हैं? वो हर चीज़ होती है। उसकी क्वालिटी का भी फ़र्क होता है? उसकी क्वालिटी जो बी कैटेगरी में है ना, वो लोग फिर कुछ ज़्यादा डिमांड करते हैं जी, हमें 4 बेडरूम चाहिए, जी। फिर डबल स्टोरी में हम 4 बेडरूम देते हैं। सही। फिर जो ए कैटेगरी जो स्टैंडर्ड का मकान है, ज़ाहिर बात है उसमें हर चीज़ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आती है। उसमें 3 बेडरूम होते हैं डबल स्टोरी में, सही। 2 टीवी लाउंज होते हैं, 2 किचन हो जाते हैं, सहन भी हो जाता है उसमें, जी। ये चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा सर, बी कैटेगरी का मकान कितने का सेल हो जाता है? 30 से 35 की तो कास्ट पड़ती है तकरीबन, वो हो जाता है 55 से 60 के दरमियान। अच्छा, इसमें वो ज़्यादा मार्जिन होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट मार्जिन वही होता है, नहीं। लेकिन ये है कि भी इसमें थोड़ा दिल मुतमईन नहीं होता। सही। अच्छा, नहीं, 55 से कितना कहा आपने? 55 से 60 के दरमियान। तो 35 का पड़ा ना हमें तो? 35 विदाउट प्लाट के बगैर है ये। अच्छा, तो प्लाट का कितना रेट हो? प्लाट भी तकरीबन आपको समझ लें कि भी 10 लाख का? नहीं, तकरीबन कोई समझ लें 12-14 के दरमियान प्लाट पड़ता आपको। सही। मतलब हम वहाँ का 35 ना करें तो 32 कर लें, 32 के साथ 12 अटैच कर लें, ये 44 लाख हो गया। हाँ, 44, 15 लाख का मार्जिन 45 लाख, हाँ 15 लाख का मार्जिन इसमें। सही हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा सर, इसमें ये है कि इस बिज़नेस में ये काम, अच्छा आप इतने सालों से कर रहे हैं, आपको ये बिज़नेस कैसा लगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर रिस्क हलाल कमाना तो इसका तरीका ये है कि आप किसी भी क्लाइंट को अगर देते हैं ना, जी। हमारा तरीक़ेकार ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, उसमें उसकी हर चीज़ की वीडियो बनाता हूँ मैं। जी, वाह जी। यानी फाउंडेशन है तो उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, फाउंडेशन से जो ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा मटेरियल है, जी। छत डाल रहे हैं तो उसमें कौन सा मटेरियल है, सही। बाकी टाइल तो सामने होती है, ये चीज़ें छुपी हुई होती हैं। सही, बिल्कुल। इनके वीडियो, इनके एविडेंस साथ देता हूँ मैं। सही कि मैंने इस बिल्डिंग में ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये काम इस तरह हो रहा है, ये चीज़ें इसमें लगी हैं, सही, ये चीज़ें होती हैं उसकी। अच्छा सर, साल में माशाल्लाह कितने मकान बना के आप सेल कर लेते हैं? देखो 2-3 मकान सेल कर लेते हैं जी। सही, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, इसके हलाल है, क्योंकि इसमें आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता। जी, बिल्कुल। जब आप उनको एविडेंस देते हैं तो इसमें झूठ नहीं होता। सही। फिर इसके हलाल है, सही। हलाल तरीके से कमाएं, सही। बहुत अच्छा है। अच्छा सर, इस बिज़नेस में कोई नुकसान के चांसेस हैं? देखिए जी, नुकसान कह नहीं सकते, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कभी भी कम नहीं होती, जी, बढ़ती है हमेशा। हमेशा बढ़ती है। सही। बाद लोग ऐसे हैं जो मकान बना के सेल भी करते थे, जिनके मकान खड़े हो जाते, 3-4 मकान हो जाते थे, फिर वो रेंट पे भी दे देते, उनकी आमदनी अच्छी खासी हो जाती थी। जी, सही। वो नुकसान नहीं है इसमें हमारा। सही, सही हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा सर, अब मार्केटिंग की तरफ आते हैं कि जब ये प्लॉट एक मकान बिल्ड हो जाता है, आपके पास कस्टमर वगैरह चल के आते हैं, उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? डील इसी तरह ही होती है जो उनको बता देते हैं साफ साफ, जी इतनी कॉस्ट है, इतना हमने इसके ऊपर मेहनत की है, जी। इतने पैसे हमने लेने हैं। सही। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं प्लॉट, फॉर एग्जांपल वहाँ मटेरियल जो है हम स्टार्ट में लेते हैं वो कुछ कम होता है, जब वो एंड होता है उस वक्त मटेरियल का रेट कहाँ का कहाँ चला जाता है। सही हो गया। पाकिस्तान में हमेशा रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ।
क्योंकि जब ये 7 महीने में मकान पूरा तैयार हो जाता है उस वक्त मटेरियल भी उसका कहाँ का कहाँ चला जाता है। अच्छा, एक मकान 7 महीने में तैयार होता है, इससे पहले नहीं होता? देखें वो ये है कि भी कुछ असूल हैं बिल्डिंग के। सही। अच्छा सर, जो मकान तैयार करते हैं वो भी आपसे पैसे ले जाते हैं? हाँ ये नहीं बताया आपने कि एक मकान जो 5 मरले का होता है, जो ठेकेदार वो बना के देता है, वो कितने चार्जेस लेता है? वो स्क्वायर फुट लेता है जी, वो लेबर चार्जेस लेता है 200 रुपये स्क्वायर फीट। सही। उसमें उसने सारा काम करना होता है, उसमें उसके मिस्त्री वगैरह सारी चीज़ें, हर चीज़ उसी की होती है। 200 रुपये स्क्वायर फुट में एक 5 मरले की कॉस्ट कितनी बन जाती है तकरीबन? जो इनके हिसाब से, मिस्त्रियों के हिसाब से जी, वो तकरीबन इस तरह समझना कि 10 लाख रुपए तो आराम से ले जाते हैं वो। अच्छा, उस आपने वो 10 लाख रुपए बी कैटेगरी के मकान के इंक्लूड किए हुए हैं ना अंदर? जी जी। सही हो गया, बेहतर हो गया। मतलब ये ऐसा समझे कि जो इनकी मजदूरी है इसकी मिस्त्रियों की, वे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है हमें। जी ये पड़ती है जी कास्ट। 15 लाख का मटेरियल तो 10 लाख मजदूरी है इसमें, इस तरह देखें नहीं जी, 35 लाख रुपए तो कास्ट बता रहा हूँ मैं आपको जी। 8-10 इसके दरमियान लग जाता है। सही, मतलब 25 लाख का आपको, लाख रुपए आपका मटेरियल है, बाकी लेबर वगैरह आपका उठना बैठना, ज़ाहिर बात है आपके दोस्त भी हैं आने जाने में, टोटल कास्ट इसमें इंक्लूड की जाती है। सही सही। आप भी तो टाइम दे रहे हैं ना जी वहाँ पे, जी बिल्कुल। अपना अगर सारा दिन वहीं दे रहे हैं आप, इधर भाग उधर भाग, हर चीज़ उसी में है। सही। सर्दी है गर्मी है, आपने टाइम देना है वहाँ पे। सही। अच्छा सर, उसमें थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर कर दें। आप जो एक कैटेगरी का मकान आपने बनाया आपने बेचने के लिए, उसमें कोई जो रहने के लिए रिहायशी जो फर्नीचर था वो वगैरह तो आप नहीं लेके देते? देखा जी, हम इसमें सिर्फ देते हैं जो पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं जी, छत के पंखे लगाए जाते हैं, वो भी देते हैं आप? वो भी साथ देते हैं। सही जी। बाकी फर्नीचर कुछ नहीं देते? बाकी फर्नीचर तो जी हर किसी की अपनी मर्जी है। सही, जो से मर्जी मतलब। हाँ, फर्नीचर पे सिर्फ औरत की अपनी चॉइस होती है जी। सही, बेहतर हो गया। अच्छा सर, इसमें हमारे व्यूवर्स को कोई बात ऐसी जो रह गई हो, मिस हो रही हो, आप वो बता दें, उसके बाद जो है ना आप चल के आपके मकान का विज़िट करते हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो जितनी तफसील से बात है कोई बात रह नहीं गई जी। चलें तो हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे आप अपना मकान जो आपने 5 मरले में बिल्ड कर रखा है। जी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाते हैं। तो जी व्यूवर्स आए हमारे साथ, चलते हैं आप लोगों को सर का मकान दिखाते हैं, इन्होंने कितने मकान बनाए हुए हैं फार सेल होने के लिए, तो इंशाल्लाह बाकी सारी बातें बाद में। चलें। तो जी व्यूवर्स, ये वो मकान है जो बन रहा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी चल रही है। दूसरा मकान जो आप लोगों को दिखाएंगे वो बना हुआ है। पहले इसी पे आ जाते हैं, इसी का अंदर विज़िट चल के करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सर ने बना रखी हैं। ज़बरदस्त। सर जी, ये कौन सा रूम है सामने वाला? ये जहाँ आप खड़े हैं सर, ये स्टेयर हाल है। अच्छा, ये स्टेयर हाल है ये वाला, सही हो गया। अच्छा, ये सामने वाला ये ड्राइंग रूम है। तो जी व्यूअर्स, ये ड्राइंग रूम है। वाह, ज़बरदस्त, सही हो गया। साथ उसके अटैच बाथरूम है। इसके साथ अटैच बाथरूम है जी। ये टाइल कौन सी लग रही है सर इसमें? इटालियन टाइल है। ये मकान एक कैटेगरी में है ना सर? सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइए, ये तो मेरे ख्याल में टीवी लॉन है, बेहतर हो गया। अच्छा, ये टीवी लॉन्च है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर ये क्या है? ये बेडरूम है। ये बेडरूम है भाई, ज़बरदस्त। ये बेडरूम है भाई, काम चालू है। आगे इसके साथ आपको बाथरूम है जी। तो ये आपको बाथरूम है, इसके अटैच बाथरूम है सर? लाइट तो नहीं होगी इसमें? ये ड्रेसिंग है इसका। सही। अच्छा, ये टाइल शाइल लग रही है इसमें, लाइट नहीं की तरह, सही, बेहतर हो गया। ये कौन सी टाइल लग रही है जी? ये रानी टाइल है। अच्छा, सही, बेहतर। चलें सर। तो ये वॉशरूम का ड्रेसिंग है, ये ओपन स्पेस है। ये आपके सामने काम हो रहा है। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये भी दूसरा बेडरूम है इसी बिल्डिंग का, ज़बरदस्त।
ये इसका वॉशरूम है सर? इसका ड्रेसिंग और वॉशरूम। अच्छा, ये ड्रेसिंग है भाई, वो आगे वॉशरूम है। सही, बेहतर। सर ये इसको ये क्या चीज़ थी, क्यों बना रखा है? ये पार्टीशन की हुई है, क्योंकि अगर ये नहाने की जगह होती है ये वाली। ये वैसे आम इस्तेमाल करते सही है, बेहतर, सही हो। ये नहाने की जगह है जी। ये किचन है भाई, वाह माशाल्लाह। ये भी टाइल है सर? ये भी टाइल है। ये पुरानी नहीं है टाइल, ये मुझे लग रहा है ये नई टाइल है, ये उस टाइल है। ये 6000 रुपये मीटर वाली टाइल है। 6000 मीटर है इस टाइल का रेट। ये ऐसे ख़राब हुई हुई लग रही है ना, ये क्या है इसको? ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऐसा है। सही सही, चले। तो ये हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर है? अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट फ्लोर है सर। ये 3 मंजिला मकान है ना? ये डबल है? अच्छा, ये डबल स्टोरी है। सही। तीसरे फ्लोर पे लॉन्ड्री वगैरह रखी है। सही, सिर्फ लॉन्ड्री है, कपड़े शपड़े धोने के लिए। हाँ जी। ये क्या चीज़ है? किचन है ये किचन है जी, ओपन किचन। ओपन किचन है भाई ये। सर ये कोई जॉइंट फैमिली के लिए आप बना रहे हैं इतना बड़ा? ये टीवी लॉन्च है। ये बेडरूम है। व्यूअर्स, ये बेडरूम है माशाल्लाह। ये अटैच वॉशरूम। वाह ज़बरदस्त। बेहतर हो गया। ये सर ये क्या है? ये भी बेडरूम है? और ये अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ आपने। वाह ज़बरदस्त, बेहतर हो गया। सही जी सर, कोड यार्ड है ये। सही, बेहतर जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर बड़ा खर्च कर रहे हैं आप तो, हैं? ये वॉशरूम है इस तरफ, ये इसी का वॉशरूम। ये ड्रेसिंग है। ये ड्रेसिंग है व्यूअर्स। ये बाथरूम है। वाह, ये टाइल का क्या रेट है सर इसका? 3900 रुपये मीटर। 3900 रुपये मीटर? 4500 रुपये मीटर वाली टाइल है। ये भी बेडरूम है। टोटल इस बिल्डिंग में कितने बेडरूम है सर? जो फर्स्ट फ्लोर है उसका 3 बेड है, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेड हैं। सही, सही हो गया जी। ठीक, माशाल्लाह। ये ड्रेसिंग है? ये ड्रेसिंग है। ये बात, वाह ये बात तो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ आपने। तो जी व्यूअर्स, ये स्टोर है। ये टेरेस है। सही है। पाँच मरले में बना हुआ मकान है जहाँ सर खड़े हुए हैं।
ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसका आपको इंटीरियर दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये मकान माशाल्लाह 60 लाख में रेडी हुआ है और इसका रेट 80, 82, 85 लाख लग रहा है। फ़िलहाल ये नहीं दे रहे। जाहिर सी बात है, जो अच्छा कस्टमर लगेगा तब ये जो है ना सेल करेंगे इसको। चलें सर आगे। म्यूजिक फानूस। जी सर। म्यूजिक फानूस। अच्छा, म्यूज़िक फ़न। म्यूजिक फानूस। म्यूज़िक फ़ानूस, सही सही, बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। ये क्या है सर? टीवी लॉन्च। तो ये देखें जी माशाल्लाह। ये सर ये भी एक कैटेगरी का मकान है ना सर? जी। सही। ये दरवाजे डोर्स लकड़ के बने हुए हैं। अच्छा, सही हो गया। सही सही। ये अटैच वाशरूम सर? सही हो गया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये अटैच वाशरूम है जी, सही है। ये कर्टन है, सही। सर यहाँ रिहाइश कर रहे हैं आप? जी जी रिहाइश। अच्छा, तो सेल कैसे करेंगे फिर? रिहाइश चेंज कर देंगे आप? हाँ जी। सही। तो ये दूसरा 5 मरले की बिल्डिंग में सर यहाँ कितने बेडरूम है नीचे? ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम नीचे। सही। एक टीवी लॉन्च किचन। एक टीवी लॉन्च किचन। ऊपर एक गेस्ट बेडरूम रहेंगे। सही है, बेहतर सर, इसके साथ माशाल्लाह जी। ख्याल से तमाम तर बातें इस बिज़नेस के हवाले से क्लियर हो चुकी हैं। जो फाइनल टच है मैं वीडियो को ये देना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान के किसी कोने से भी हैं, अगर हम सर से रब्ता करते हैं, क्योंकि इनका नंबर मैं अब शेयर करने वाला हूँ। ये पाकिस्तान के सिटी खानपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान में काम कर रहे हैं। और रहीम यार ख़ान सर, आप पंजाब में काम कर सकते हैं कहीं भी, आपको पाकिस्तान में पूरे में नहीं, बलूचिस्तान में, कराची में नहीं, पंजाब में काम कर सकते हैं? जी, पंजाब तक तो कर सकते हैं, भावलपुर तक। भावलपुर तक? हाँ, भावलपुर तक कर। मुल्तान तक कोई ऑफर नहीं है? मुल्तान थोड़ा लंबा हो जाता है काम हमसे। लाहौर भी नहीं? लाहौर भी नहीं सर। अच्छा, मतलब आप काम कर सकते हैं रहीम यार ख़ान से लेके भावलपुर तक? जी, भावलपुर तक। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कोई हेल्प मांगे आपसे तो कोई एक बिज़नेस करने के लिए, अगर वो ये बिज़नेस स्टार्ट करता है, मिसाल के तौर पर आपसे रब्ता करता है कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो उसमें उसकी तरफ आपकी कोई हेल्प होगी? जी, उसको जितना कंस्ट्रक्शन के टिप्स हैं वो दे सकते हैं हम उनको। जी। सुपरवेन भी दे सकते हैं। सही जी, यही दे सकते हैं। वो यहाँ आके आपके पास समझना चाहता है, 1-2 दिन रहना चाहता है, तो फिर भी ठीक है? हाँ, फिर भी ठीक है जी। अगर वो वहाँ साइड पे जहाँ काम हो रहा है जी, वहाँ पर भी जा सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। सही है जी, बेहतर हो गया। तो मतलब कि आप मुल्तान तक सारा ऑफर दे दें, कोई इशू नहीं है, आप मुल्तान तक कर सकते हैं। काम को, कोई बात नहीं, अब मोटरवे बन गई, सहूलत हो गई। हाँ जी जी बिल्कुल। तो अगर आपने मकान बनवाना है तो आप सर से रब्ता करेंगे, आपने जो भी मामलात है सारे तय हो जाएंगे। सर इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के साथ कि जो मकान होता है, जो उसका मतलब नक्शा वगैरह होता है, जिसको डिज़ाइनिंग कहते हैं या जो भी, तो उसके जो चार्जेस होते हैं मकान के रेट से अलग होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं? नहीं, वो अलग चार्जेस होते हैं। जो फाइल इसकी तैयार होती है ना मुकम्मल, जी जी, वो अलग चार्जेस होते हैं। फाइल में कितने चार्जेस होते हैं? मुख्तलिफ चार्ज। 5 मरले का कोई ऐसे? 5 मरले राउंड अबाउट 30 से 35 हज़ार तक हो जाता है सिर्फ नक्शे का? हाँ जी। सही हो गया। वो आप अलग से लेते हैं उसका? जी, वो अलग होते हैं। बाकी जो अप्रूवल फीसें होते हैं वो अलग होती हैं। वो कितनी हो जाएंगी तकरीबन? हर शहर की मुख्तलिफ रेट्स हैं, हर टाउन के, हर एरिया के अलग अलग। जस्ट एक रफ आइडिया बता दें। राउंड अबाउट 25 से 30 हज़ार वो भी हो जाता है। सही हो गया। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन, अगर हम ये बिज़नेस करना चाहें
हम ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें? हम अपनी तरफ आ रहे हैं इस काम की तरफ कि ये बिज़नेस के हवाले से जो हवाला हमने दिया, आपका मकान भी दिखा दिया हमने, आपका जो बिज़नेस है वो शेयर कर दिया, काफ़ी टिप्स भी शेयर कर दी, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो भी बता दें माशाल्लाह, जो आप अर्निंग मुनाफा कमा रहे हैं वो भी लोगों को बता दिया। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम ये बिज़नेस करना चाहें तो हम इसको कैसे स्टार्ट करें, कितने पैसों से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, आपकी क्या राय है? देखिए जी, आपके पास कम से कम 30 से 35 लाख रुपए होना चाहिए स्टार्टिंग में। बाकी अल्लाह ताला देता है, ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप साथ चलते रहते हैं। सही हो गया। हाँ, वो भी साथ लगते हैं। सही, मतलब अब 30-35 लाख, 5 मरले का प्लाट, उसमें प्लाट के पैसे अलग से 10-12 लाख आ जाएगा। हाँ जी, वो अलग होते हैं। सही हो गया। तो फिर 35 लाख में एक मकान रेडी हो जाएगा 5 मरले हाँ, वाला। इंशाल्लाह अलग। तो फिर वो अगर मिसाल के तौर पर बिकने में लेट हो जाती है एक मकान के, तो 35 लाख से बंदा फंस तो सकता है? नहीं फंसता जी मकान। अगर आप अच्छा बनाएंगे ना, मकान नहीं फंसते। अच्छी जगह कोशिश करें जी, अच्छी जगह पे लें सही, जहाँ पे डिमांड हो लोगों की। जी, टाउन में लें, सिक्योर टाउन हो, सही, ठीक है, 4 दीवारी में हो, सही, जहाँ तमाम तर सहूलियात हो, सही, मतलब पार्क हो, मस्जिद हो, खुले रोड हो, जी, सीवरेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। सही, ऐसे टाउन में मेरे ख्याल रुकता नहीं है। सही हो गया। 35 लाख हमने एक बिल्ड किया मकान, मिसाल के तौर पर जैसे आप सेल कर रहे हैं 50 लाख का सेल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट अगला मेरे ख्याल में 5 और 5 दो प्लाट हो जाएंगे, या वही फिर एक बनाना है हमने? नहीं जी, एक और बनाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा होगा, फिर उसको इकट्ठा शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अभी मतलब कि हमने फिर दूसरा बनाना है, फिलहाल वो एक ही बनाना है, फिर हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 75 लाख। जी, फिर हम 35 लाख करके मतलब हाँ जी, वो फिर इकट्ठे कर सकते हैं। 2 मकान फिर बन हाँ जाएंगे। जी, 2 कर तो इसमें वही प्रॉफिट 15-18 लाख 20 लाख भी हो सकता है तकरीबन हो सकता है, जिस तरह आजकल महंगाई की रुझान है ना। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना मकान, उस वक्त मटेरियल का रेट कुछ होता है। सही। जब आप एंड करते हैं उस वक्त मटेरियल का रेट बहुत हाई होता है। सर जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता जाता है, इसके प्रॉपर्टी में इजाफा होता है ना, ये लॉस वाला कोई चक्कर? लॉस वाला कोई चक्कर नहीं जी, हमेशा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा ही है, पाकिस्तान में कम नहीं हुआ। सही जी, सही हो गया। मतलब काम अच्छा करें, क्वालिटी दें, तो इंशाल्लाह बिजनेस अच्छा ही है। बहुत अच्छा बिजनेस है जी। सही हो गया, बेहतर। तो जी व्यूअर्स, आपने देख लिया कि सर ने बहुत ही अच्छी बातें की, और अगर हम कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहें, मज़ीद इनसे टिप्स लेना चाहें, तो आप इनके नंबर में शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे रब्ता करें। रहीम यार खान से लेके मुल्तान तक आपको ये मकान बिल्ड करके देंगे। एनी डिस्काउंट सर? 5% तो कन्फर्म है जी। जी 10% तक कोशिश करेंगे। अच्छा, सही। तो ये अगर कोई भाई मकान बनवाना चाहता है तो वो इनसे रब्ता करे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी, मेरी पे ना कीजिएगा। समझ आई बात की कि सर ने हमें नंबर दिया था और हम फंस गए। आप किसी से भी काम करें, ठीक है। तो आप मिलें सर से, कोशिश करेंगे सर कोई बंदा हमारा व्यूअर आएगा तो मुझे भी बुला लेंगे, मैं भी मिल लूँगा। अगर किसी ने मकान बनवाना है तो आपको 5 से 10% 10 की कोशिश करेंगे, 5% में आपको मकान बना के देंगे। बाकी सर हैं बहुत अच्छे, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इनकी बड़ी रेपुटेशन हाई है हमारे सिटी में माशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी पुराने और ये अच्छा काम करते हैं और ऑनेस्टली काम करते हैं। और सर जो है ना वो ऑर्डर पे काम करते हैं, ऑर्डर पे भी काम करते हैं, मतलब कोई दे जाते हैं कि जी हमें आप मकान बना के दो, तो इस तरीके से उनका काम चल जाता है। तो बाकी बिज़नेस बहुत अच्छा है, अगर कोई भाई करना चाहे तो ये 35 लाख की 2 टिप्स उन्होंने बता दी हैं कि 35 लाख इन्वेस्ट करें, एक मकान बनाएं, बेचें, दूसरा बनाएं, जब 2 बिक जाएँ तो फिर दोनों एक साथ स्टार्ट करें। पहले एक ही बनाना है, आपने उसको बेचना है। तो उम्मीद करता हूँ कारोबारी हवाले से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, ये भी सर ने भी बनाया था मकान और ये सेल हो गया है माशाल्लाह। ये भी और इसके सामने वाला भी, ये वाला मकान भी सर ने बनाया। ये 85 लाख के, 88 लाख के ये सेल कर चुके हैं माशाल्लाह। देखिए जी, बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस करने से पहले आप इसका अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ऐसे नहीं स्टार्ट करना, तजर्बा लाजमी लेना है, आपने काम को समझना है। अल्लाह माफ़ करे, खुदा न खासा मेरी किसी वीडियो को देख के आप लोग ऐसे ही कूद पड़ेंगे, कोई नुकसान आ गया तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को जांच लें, फिर बिज़नेस करें। मुझे तो बहुत अच्छा है, समझ आया।